और गुरमीत सर, आप कुछ बोल रहे थे, बीच में आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही थी। आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं सर, शहीदों को श्रद्धांजलि देकर लॉर्ड ऑस्टिन अब वापस जाते हुए। जी गौरव, देखिए कि जो ऑस्टिन लॉयड साहब हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो पुराने जनरल साहब हैं। इन्होंने सेंट्रल कमांड के 12वें कमांडर थे और एक सैनिक दूसरे सैनिक की जो बलिदान, साहस और शौर्य है, उसको किस प्रकार नमन करता है, किस प्रकार उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर में इसको प्राथमिकता दी। और उनको मालूम है कि जो हमारे 20 योद्धाओं ने गलवान के अंदर में 15 जून को अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसने किस प्रकार पूरी ही स्थिति को बदल दिया है। और अब जिस रास्ते के ऊपर में भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिस प्रकार से डिफेंस कोऑपरेशन, बायलैटरल कोऑपरेशन और किस प्रकार से दोनों के बीच के अंदर में एक, मैं कहूंगा कि एक न्याय स्तर बन गया है। और जिस प्रकार से पहले आपको मालूम है कि 2016 जून में मेजर डिफेंस पार्टनर से लेकर उसके बाद में कितने बदलाव आए हैं। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम, कम्युनिकेशन के बारे में, बेसिक एक्सचेंज जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, और जिस प्रकार से प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट ने क्वाड के जो अभी मल्टीलेटरल ये प्लेटफॉर्म है और आने वाले समय के ऊपर में अप्रैल के अंदर में क्वाड प्लस फ्रांस। नहीं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं, यहाँ पर मैं अचल सर आपसे बात करना चाहता हूं। अचल सर, मुझे ये बताइए, लेकिन क्या जिस तरह से भारत और अमेरिका इतने नजदीक आ रहे हैं, क्या रूस और भारत के संबंधों पर इसका कोई असर देखते हैं? क्योंकि हाल ही में चाहे अफगानिस्तान का समझौता हो, जिसमें भारत को शामिल करने पर यह खबर आई कि रूस नाराज हो गया है, उसके बाद S-400 डील, उसको लेकर अब रूस और भारत की जो दोस्ती है, अमेरिका उस पर प्रेशराइज करता है कि नहीं, S-400 डील से आप बाहर निकलिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए गौरव, 2015 के आसपास एक बहुत ही छोटा सा एक ऐसा फेज आया था जब रशिया इस बात को लेकर नाराज हो गया था कि भारत रशिया के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है और भारत अपनी दोस्तियां बढ़ा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ रशिया। लेकिन तब से अब तक मुझे लगता है कि देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि अगर दोस्ती जो है रशिया से, जो हमारी अमेरिका से दोस्ती है, या अगर हम अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इजराइल से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं, तो ये दोस्ती जो है इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडशिप। अच्छा, मैं रोहित के पास जाऊंगा। आपने बड़ी बात कह दी कि अब ये दोनों देश समझ चुके हैं कि ये दोनों भारत का दोनों देशों से अपने अलग तरह की दोस्ती है और दोनों देशों को, रशिया और अमेरिका को, इसमें भारत पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। लेकिन रोहित, बाइडेन के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने पुतिन को किलर तक कह दिया, इस वक्त जो तनातनी है रशिया और अमेरिका में, वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाती दिख रही है। अभी वहां पर क्या माहौल है? और बाइडेन सरकार में जिस तरह से चीन को लेकर, जैसा कि अभी अचल सर कह रहे थे, ओपनली कभी इस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम लिटरली गाली देने तक पर उतर आए। तो अमेरिका में बाइडेन सरकार की इतनी आक्रामकता की वजह क्या है, चाहे वो रशिया और चाहे चीन? देखिए गौरव, इसमें एक इंटरनल रीजनिंग ये भी है कि जो ब्लिंकन है, एंथनी ब्लिंकन है, जो विदेश मंत्री है अमेरिका के, और काफी जो बाइडेन की जो टीम है, उनसे बहुत गलतियां हुई थी जब वो ओबामा के अंडर काम करे। तो एक इंटरनल कोर्स करेक्शन भी चल रहा है कहीं ना कहीं कि जो गलतियां पहले हो गई थी उसे दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए, रशिया और अमेरिका आर्क राइवल्स है, ये इसमें कोई बड़ी बात, मतलब कोई नई बात नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।